नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फ़रवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। और फ़रवरी मंथ का एंड जो है उसके प्लैनेटरी पोजीशन है यहाँ पर। तो पूरे महीने में ग्रह जो हैं वो हर घर से क्या क्या इफ़ेक्ट दे के निकले हैं, वो देखने के बाद पूरे महीने में हम क्या रहा उसकी मैं एडवांस में प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कमेंट्स में कि भाई आप मंथ एंड का क्यों लिख रहे हैं। सो मंथ एंड में पता चलता है कि उससे पहले ग्रह कहाँ ट्रांजिट करके आए तो ही मैं आपको बता पाऊँगा। सो यहाँ पर देखिए, चंद्र तो ट्रांजिट्स करते रहते हैं, वो तुला में है। और आपका मंगल जो है वो धनु से मकर में आ रहा है 5 फरवरी को। मंगल का ट्रांजिट हो रहा है 5 फरवरी को। और सजिटेरियस से वो कैप्रिकॉन में आ रहा है। कैप्रिकॉन जो है मंगल की उच्च राशि है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तुला वालों के लिए केंद्र भाव में। दूसरा, शुक्र भी ट्रांजिट करके वहीं पर है, साथ में शुक्र मंगल की युति चल रही है। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि सूर्य जो है, सूर्य महाराज जो है वो 13 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे। मकर संक्रांत उन्होंने किया था लास्ट महीने जनवरी में, तो फरवरी में वो जाएंगे कुंभ में। तो कुंभ में उनका संक्रांत होगा, उनका ट्रांजिट होगा। तो कुंभ में 13 तारीख को जाएंगे तो मंगल 5 को आएंगे। तब तक सूर्य यहाँ पर है मकर में। और 13 को जब सूर्य जाएंगे तब सूर्य मंगल का जो योग है, अंगारक योग, वो डिस्ट्रॉय होगा या अलग हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक सूर्य मंगल का योग रहेगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। और उसके बाद सूर्य जो है वो ट्रांजिट करके जहाँ जाएंगे वहाँ पर पंचम भाव है आपकी कुंडली का, और वहाँ शनि महाराज बैठे हैं। बुध भी ट्रांजिट करके वहाँ पहुँच रहे हैं। तो सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन शनि के घर में पंचम भाव में क्या इफेक्ट देगा। और क्योंकि सूर्य 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति, लक्ष्मी भाव, डिज़ायर, उसका मालिक है, और वो शनि के साथ बिल्कुल सामने बैठ रहा है। तो दोनों शनि के घर में बैठ रहे हैं, दोनों की दृष्टि सूर्य के घर पे है। ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, राहु आपका जहाँ था वहीं पर है, छठे भाव में। गुरु जहाँ था वहीं पर है, सप्तम भाव में, लेकिन शनि की नीच दृष्टि में है। और दूसरी एक घटना ये होने जा रही है। अच्छा, केतु आपका 12th हाउस में था, है, और अभी रहेगा पूरा महीना। यहाँ पर मंगल जिस पल जिस दिन ट्रांजिट कर रहे हैं मकर में, उस दिन से गुरु नीच का फल देने की, आपको इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे। बट मंगल का स्थान है, मंगल का ही घर है ये, और मंगल उस स्थान का मालिक होकर उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, और मंगल की दृष्टि भी गुरु पर है। तो थोड़ा हल्का सा नीच भंग राजयोग का फल भी रहेगा। तो राजयोग भी कर रहा है गुरु, नीच का भी फल दे रहा है, और मंगल की दृष्टि है। तो ये स्थान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें सुनना समझना ज़रूरी है। लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, फिर जब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, मेल पे लिखते हैं कि सर हमने स्किप करके देखा था, फिर जब कुछ हुआ तो हमने सोचा कि चलो इन्होंने क्या बोला था देखते हैं। तब पता चलता है कि अरे इन्होंने बिगनिंग में कुछ चीज़ें समझाई थी, उसमें मैंने कुछ बोल दिया है जो आगे नहीं बोला। तो आपको क्लैरिटी आएगी अगर आप वो सुनेंगे, समझेंगे, और आपकी लाइफ में काम आएगा। सो आपके जीवन में काम आए, आपको लाभ हो, इसीलिए ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं बना रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको तुरंत मेरे वीडियोस मिल जाएं और आपको लाभ हो। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, फरवरी महीने में मंगल के ट्रांजिट से आपके लिए मंगल का रोचक योग शुरू होगा। पंच महापुरुष योग में से 5 अलग अलग ग्रह जो योग करते हैं, मंगल यहाँ पर आपके लिए वो योग में आ रहा है, कुंडली के केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, और शुक्र के साथ शनि के घर में। तो मंगल की ये उच्च स्थिति आपको प्रॉपर्टी में बेनिफिट देगी, आपके जीवन में सुख की अनुभूति कराएगी। सुख क्या होता है वो आपको समझ में आएगा, आपको आनंद मिलेगा। देखिए, सुख होना, दिखना, और इवन आपकी लाइफ में सब कुछ है बट उसका आनंद ही नहीं है तो मतलब नहीं है, वो सुख नहीं है। कहीं ना कहीं आप दुखी है, लेकिन जितना भी हो, थोड़ा सा भी हो, बट उसका आनंद है तो वो सुख है। तो वो सुख यहाँ मंगल की वजह से मिलेगा। शुक्र मंगल है, आपको लग्जरी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, लैविशनेस मिलेगी। आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। आप लोगों से, यानी कमर्शियल या प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं, आप इमोशनल फ्रंट पे मिलेंगे। यानी कि आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाएंगे, अपने लोगों से, जो आपके पुराने दोस्त हैं, पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं,
कोई आपके यहाँ रिश्तेदार की शादी है, ऐसा कुछ भी है तो आप उनसे मिल पाएंगे, आप उनसे जुड़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए संयोग बन रहा है। प्रॉपर्टी में आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। ये मंगल 5 फरवरी को ट्रांजिट कर रहा है, वहाँ से लेके थ्रू आउट द मंथ प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको प्रॉपर्टी बेचनी है और दूसरी लेनी है तो भी अच्छा समय है। यहाँ मंगल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। अब मंगल गुरु के कॉम्बिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अलग से एक वीडियो दिया है ये मंगल गुरु कॉम्बिनेशन वाला, तो वो डिटेल में है, वो ज़रा देखिएगा। सो वो भी आपके लिए मैं अलग से लाया हूँ। सो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लिए नेगेटिव है, नीच का फल दे रहा है साइमल्टेनियसली, आपका मंगल उच्च का फल दे रहा है और वहाँ का मालिक है, दृष्टि भी कर रहा है। पार्टनरशिप में क्या होगा, ये लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप डीड जो है पुरानी, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा था, उसमें क्या नेगेटिव था आपके लिए, वो यहाँ खुल के बाहर आएगा। यानी कि आपको जो चीज़ पता नहीं है और आप काफ़ी समय से एक भरोसे पे चल रहे हैं, तो वो भरोसा तो ठीक है, यहाँ पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होगी, लेकिन आपको वहाँ क्लैरिटी होगी कि भाई ये चीज़ तो मुझे इतना लाभ देने वाली थी, आपने मेरा लाभ ले लिया है, सो वो लाभ मुझे वापस कीजिए। यानी कि जो बेनिफिट्स थे मेरे, उसमें से 100 में से सपोज़ 50-50 होना चाहिए था, तो आप 75 ले रहे थे, मुझे 25 का ही पता था, तो वो क्लैरिटी होगी। इवन ये आप दूसरे अर्थ में अगर समझें, तो आपको कोई चीज़ सपोज़ पार्टनरशिप में यानी कहीं आपने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से आपको पूरा पैसा नहीं मिला है, आपको पता उतना ही है कि भाई मुझे इतना ही मिलना था, तो वो भी आपको रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बट यहाँ पर जुपिटर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा, थोड़ा एक तरह से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को लीगल वे में जाके कुछ करना पड़े, तो वो एक ध्यान रखिएगा। बट अल्टीमेटली पार्टनरशिप में आपके लिए बेनिफिशियल कुछ चीज़ें पुरानी पार्टनरशिप से होगी। नए सिरे से पार्टनरशिप करनी है तो आपको पूरा नया डॉक्यूमेंटेशन से लेके एवरीथिंग यू हैव टू डू दैट एंड देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। अदरवाइज़ आपके लिए ये पार्टनरशिप में गुरु कहीं ना कहीं ऐसा क्लॉज, ऐसी एक डॉट रखेगा जो आपको आगे चल के परेशान कर सकता है। सो नीच के ग्रह है ना, वो अपना नीचत्व कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर गुरु का ये योग आपके लिए बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रख के कीजिए। लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा संयोग है। जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो लोग क्या कहते हैं क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी में है, टेक्निकल फील्ड में है, उनको अच्छा उन्हीं की साथ पढ़ने वाला या जॉब करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा संयोग है। गुरु यहाँ थोड़े पॉजिटिव नहीं है, तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना अच्छी बात है। मंगल बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, वो सारे निर्णय अग्रेशन में लेने के लिए हेल्प करेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य शनि और सूर्य मंगल का अंगारक योग यहाँ पर बन रहा है एक हफ्ते के लिए। फिर सूर्य 13 मतलब 5 से 13 तारीख, 13 को सूर्य चले जाएंगे शनि के पास। तो मैं ये कहूँगा कि मंगल को आने दीजिए 5 को, 13 को सूर्य निकल जाने दीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी या लाइफ के मेजर डिसीजन लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में आएंगे, शनि के साथ रहेंगे। शनि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन पंचम भाव यानी विद्या, प्रेम, संतान, स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों में बहुत बड़े कहें कि वेरिएशन आएंगे, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको बहुत यहाँ पर स्टॉक मार्केट है तो लॉसेस देखने पड़ेंगे। स्टूडेंट है और आपने अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और आप किसी और चीज़ में उलझ गए, तो वो साल या वो समय आपका चला जाएगा, वहाँ अचीव कुछ नहीं होगा, जो छोड़ा है वो भी आपके लिए लॉस बनेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। आफ्टर 13th ऑफ फेब्रुआरी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो सूर्य शनि कॉम्बिनेशन के बाद, और सूर्य शनि कॉम्बिनेशन पे मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, सो वो भी आप देखेंगे नेक्स्ट फेब्रुआरी के मिड में मैं रखूँगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिनको संतान है उनको अपने संतानों की केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ है वो ज़रा देखना चाहिए। वो बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं तो कोई बड़े निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोचें तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके संतान प्रोग्रेस करे, तो उनको कहिए कि ये समय में थोड़ा सूर्य शनि से पहले या तो निर्णय ले, या फिर शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन मार्च मिड तक, एक महीना सूर्य यहाँ रहेंगे 13 फरवरी से मिड ऑफ मार्च 15 फरवरी तक कोई निर्णय ना ले, उसके बाद लीजिएगा,
तो अच्छा रहेगा। ये आपके संतानों के लिए। अच्छा, आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, कंसीव किया हुआ है, ऐसा कुछ भी है सिचुएशन, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपके लिए हेल्थ में कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, यहाँ डरना नहीं है, केयर करना है। सो ये चीज़ है। बाकी राहु यहाँ पर अच्छा है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस में प्रॉब्लम नहीं है। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ एक और चीज़ हो रही है कि सूर्य मंगल का तो दोष ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मंगल जैसे ही आएंगे उनकी दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि पड़ेगी कर्मस्थान पे। और सूर्य जो है वो शनि के साथ मिलके सोर्स ऑफ इनकम पे दोनों इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि आपको अपने जॉब को लेके, अपने काम को लेके, अपने सोर्स ऑफ इनकम को लेके यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बड़ा उसमें मूव करने की कोशिश मत कीजिए। आप ध्यान कहाँ दीजिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं प्रॉपर्टी में दीजिए। लग्ज़री, आप कार ख़रीदना चाहते हैं, आप कार बेचना चाहते हैं, दूसरी कार बेच के लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में, लैंड में, व्हीकल्स में, आपके मदर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन जुड़ना मतलब आप कहीं दूर हैं, उनसे मिल के कुछ समय बिताना चाहते हैं। जितना आप अपने मदर और मदरलैंड से कनेक्ट होंगे, ये समय में कनेक्टेड रहेंगे, उतना आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपको ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने माता से जुड़ना चाहिए। आपको लग्ज़री मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ना हो, उस तरह से आप चलेंगे तो राहु भी अच्छा है आपके लिए। कर्मस्थान पे दृष्टि कर रहा है, नेगेटिव नहीं है। छठे भाव में नेगेटिव नहीं है। केतु यहाँ पर नेगेटिव उतना, अब देखिए उसके इफ़ेक्ट शुरू हो गए हैं, लेकिन वो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा विदेश जाने के लिए रनिंग जॉब छोड़ के, रनिंग बिजनेस जोड़ के, या पढ़ाई छोड़ कंटिन्यू जो चल रही है उसको छोड़ के अचानक से आप विदेश जाने का प्लान बना लेते हैं, तो ये केतु आपके लिए सही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई में विदेश आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं ना, वो आपको ख़तरनाक रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो ये चीज़ें समझ लीजिए। बाकी कोई नेगेटिव पॉइंट्स दूसरे नहीं है। आपको जो मैंने पॉजिटिव बताया उस पे फोकस ज़्यादा कीजिए, नेगेटिव पे फोकस ये करना है कि इसमें उलझना नहीं है, इसमें जाना नहीं है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर यू। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने नंबर्स पे ऑलरेडी दे दिया है आपको डिटेल, पूरा फरवरी मंथ का और पूरे साल का, तो वो भी आप देखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।